जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, अनंतम शुकराना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आप अपने सामने बिठाकर श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी सुन रहे हैं और इसे संगत तक पहुंचा रहे हैं। गुरु जी, मैं आपकी सदा सदा शुक्रगुजार रहूंगी। ये सेवा आप मुझसे हमेशा लेते रहिए। संगत जी, साखी सुनने से पहले कृपया अपना सर ढक लें। साखी और चली। जब मर्दाना नानकी जी के घर रबाब लेकर गया, तब बीबी जी ने मर्दाने से पूछा, हे भाई मर्दाना, आप अकेले आए हो और मेरा भाई नानक कहाँ छोड़ आए हो? मर्दाने ने कहा, बीबी जी, नानक तो भूख प्यास को पार कर गया है, परंतु हमें तो भूख और प्यास बहुत ही दुखी करती है। उनसे कहते हैं तो वह कुछ सुनते ही नहीं। असल में आपका भाई नानक देव दुनिया को त्याग कर फकीर हो गया है। अब हम लोग नानक जी से छुट्टी ले आए हैं और उन्होंने मुझे खुशी के साथ विदा किया है। साथ ही ये कहा है कि रबाब बहन जी को दे देना, सो आप यह रबाब ले लो। उस समय नानकी जी को वैराग्य हो गया तथा जोर जोर से रोने लगी। तुलसा दासी बहुत धैर्य देने लगी। सायंकाल को जयराम जब घर में आए तो उन्होंने तुलसा से पूछा कि नानकी क्यों रो रही है। तुलसा ने कहा कि आज मर्दाना भाई नानक देव को छोड़कर वापस आ गया है। यह सुनकर बीबी जी रोने लगी हैं। जयराम ने कहा, हे नानकी, हम प्रत्येक प्रकार से तुमको प्रसन्न करने के लिए तैयार हैं। जैसे तुम आज्ञा करोगी वही किया जाएगा। नानकी ने कहा कि हे स्वामी, आज मेरे भाई को छोड़कर मर्दाना चला आया है। अब भाई जी अकेले रह गए हैं। यह चिंता मुझे दुखी कर रही है। जयराम ने कहा कि नानकी, तू तो स्वयं कहा करती थी कि मेरा भाई किसी के आश्रित नहीं है, अपितु वह तो संसार का आश्रय दाता है, परंतु आज तुम इस प्रकार अधीर हो रही हो, यह आश्चर्य है। फिर मर्दाने को कहा, हे मर्दाना, तू नानक देव जी को अकेला क्यों छोड़ आया है? तुम्हारे साथ तो नानक जी का बहुत प्रेम है। मर्दाने ने कहा कि श्रीमान जी, नानक जी की समाधि 3-3 दिन तक लगी रहती है और कोई नगर अथवा बस्ती भी निकट ना होने से भय रहता है। जयराम ने कहा, यदि तुमको रोटी कपड़े की आवश्यकता है तो हम पूरी करने को तैयार हैं। नानकी जी ने कहा, हे मर्दाना, यदि आप हमारे नगर के निकट निवास करो तो भोजन दोनों समय यहाँ से प्राप्त कर सकते हो, और अगर दूर जाना हो जाए तो हमारे से खर्चा लेते जाओ। यह सुनकर मर्दाना प्रसन्न हुआ और कहने लगा, जयराम जी, मैं आपकी आज्ञा मानने को तैयार हूँ। रात्रि को मर्दाना भोजन वगैरह खाकर वहीं रहा। प्रातः भी रसोई खाकर तथा जयराम जी से कुछ खर्च लेकर भाई मर्दाना विदा हुआ। जाते समय मर्दाने को नानकी जी ने 20 रुपए दिए और कहा कि हे मर्दाना, भाई जी को कहना कि तुम्हारी प्यारी बहन नानकी तुम्हारे दर्शनों को लोच रही है। अब मर्दाना गुरुजी के निकट आ गया। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, यह रबाब फिर तुम्हारे पास देख रहा हूँ। मर्दाने ने बीबी नानकी तथा जयराम जी की सारी वार्ता सुनाकर कहा कि उन्होंने मुझे आपके पास लौटा दिया है, मुझे 20 रुपए खर्चे के लिए भी दिए हैं तथा जब तक हम सुल्तानपुर के नजदीक हैं तब तक भोजन देने का वायदा भी किया है तथा दूर जाने पर खर्च देना भी स्वीकार किया है तथा नानकी जी ने आपके दर्शनों की तीव्र इच्छा प्रकट की है। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, आखिर तू एक मिरासी ही निकला। आगे जयराम जी को श्री चंद का पालन करना पड़ रहा है। अब तुम रुपए ले आए हो। मर्दाने ने कहा, गुरुदेव, मैंने तो मांगे नहीं, उन्होंने स्वयं प्रसन्नता से दिए हैं। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, यह रुपए लौटाओ। किसी के आश्रित रहना ठीक नहीं। परमात्मा प्रत्येक का आश्रय है, किसी प्राणी का आश्रय लेना उचित नहीं है। तब मर्दाने ने कहा कि आप भी चलो, क्योंकि बीबी जी आपका दर्शन चाहती हैं। गुरुजी ने कहा कि हम तुम्हारा कहा मानेंगे, क्योंकि हमें आपसे आवश्यक काम है। अब गुरुजी और मर्दाना नानकी जी को मिलने चले। तुलसा गोली ने नानक जी को आते देखा। भागकर नानकी जी के निकट आकर कहने लगी, हे नानकी जी, आपके प्यारे भाई जी आ रहे हैं। नानकी जी प्रेम के वश होकर कहने लगी, तुलसा, झूठ तो नहीं बोल रही, सच सच कहो। तुलसा ने कहा, बहू जी, मेरी क्या शक्ति है जो आपके समक्ष झूठ बोल सकूं। इतने में श्री गुरु नानक देव जी आ गए। तब नानकी जी भागकर गुरु जी के चरणों में गिरने वाली ही थी तो नानक जी ने थाम लिया और कहा, बहन जी,
आप मुझसे बड़े हो। जब आप मेरे पैरों पर गिरते हो तभी तो मैं आपके पास आना उचित नहीं समझता। बहन जी, मेरा और आपका संबंध द्वापर से चला आ रहा है और इस कलयुग में भी है। तब नानकी जी ने कहा, हे भ्राता जी, आगे जैसे आपकी आज्ञा होगी वैसे ही किया जाएगा। मैं आपको कष्ट देने को तैयार नहीं हूँ, परंतु आपने मुझे दर्शन देना होगा। तब गुरु जी ने कहा, मर्दाना, बहन जी को रुपए लौटा दो और कहा, हे बहन जी, आप हमें ईश्वर के आश्रय ही रहने दो। नानकी ने कहा, आप मेरे भाई ही नहीं अपितु मैं तो आपको सर्वक्ष परमात्मा रूप मानती हूँ। गुरु जी ने कहा, बहन जी, जब कभी मर्दाना आपके पास आए तो उसका सत्कार करना, और श्री चंद्र को आपने गोदी में ले लिया है, उसका तो पालन पोषण आपके ऊपर ही हो गया है, तथा हम लोग तो चलते ही भले हैं। नानकी जी ने कहा, हे भ्राता जी, यदि आप किसी दूर देश में चले गए तो मैं उदास हो जाऊंगी। गुरु जी ने कहा, उदास या निराश होने की आवश्यकता नहीं। आप जब कभी स्मरण करोगे तब मैं शीघ्र ही आपके समक्ष आने का विश्वास दिलाता हूँ। अंत में रुपए लौटाकर गुरुजी और मर्दाना चल दिए। सुल्तानपुर से चलकर गुरुजी मर्दाने को साथ लेकर एमनाबाद के निकट एक तरखान बड़ई, जिसका नाम भाई लालो था, उसके घर आ गए। साखी और चली। 7 दिन पश्चात गुरु नानक देव और मर्दाना भाई लालो के घर पहुंचे। आगे भाई लालो, जो ईश्वर का परम भक्त था, वह लकड़ी का काम कर रहा था। गुरुजी को देखते ही सम्मान के लिए उठ खड़ा हो गया। गुरुजी ने कहा, हे सज्जन, बैठकर काम करो। वह बोला, हे महाराज जी, मैं तो एक मूर्ख हूँ, आप अपना परिचय स्वयं देने की कृपा करो। गुरुजी ने कहा, भक्त जी, हम लोग तो परदेसी हैं। लालो ने कहा, हे महाराज, प्रदेश तो सारा संसार ही है। मैं तो आपका पूर्ण परिचय चाहता हूँ, क्योंकि लोकाई आपके चरण चूमते देख रहा हूँ, तथा आप बातों में टाल रहे हो। गुरुजी ने कहा, यदि हम टाल रहे हैं तो आप भी तो सब कुछ जानते हुए अनजान बन रहे हो। तब लालो ने कहा कि यदि मेरे बुद्धि चक्षु ठीक अनुभव कर रहे हैं तो क्या आप श्री गुरु नानक निरंकारी तो नहीं हो? मैंने सुना है कि श्री गुरु नानक देव प्रकट हो गए हैं, मुझे तो आप वही नजर आ रहे हो। गुरुजी ने कहा, जब आप जानते हो तो फिर पूछने की आवश्यकता क्या है? लालो ने कहा कि हमारी तुच्छ बुद्धि है। गुरुजी ने कहा कि इस प्रकार जान और पहचान लेने वाला कभी तुच्छ बुद्धि नहीं हो सकता। तब गुरुजी ने उसका नाम परिचय पूछा। उसने कहा, मुझे लालो कहते हैं। तब उसके पूछने पर मर्दाने ने पूर्ण परिचय दिया। कहा, हे भाई जी, मैं इनका दास नाम मर्दाना मिरासी हूँ और आप निरंकार श्री सद्गुरु नानक देव हैं। बस फिर क्या। लालो गुरु चरणों पर गिर पड़ा। गुरुजी ने उसे प्रेम से गले लगा लिया और कहा, हे लालो, हमारा तुम्हारा एक वचन हुआ था। तब लालो ने कहा, हे महाराज, मन की मन में रहने दीजिए। तब गुरुजी मंद मुस्कुरा दिए। लालो ने मुस्कुराने का कारण पूछा। तब गुरुजी ने कहा, हे लालो, कोई बात छुपी नहीं रहती। तब लालो रसोई घर में गया तो मर्दाने ने हंसने का कारण जानना चाहा और कहा कि हे महाराज, भाई लालो कोई महापुरुष मालूम होता है। तब गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, आप और यह लालो पहले भी हमारे साथ इकट्ठे रहे हैं। मर्दाने ने शंका की कि हे महाराज, सुनने में आता है कि महापुरुष जन्म धारण ही नहीं करते। गुरुजी ने कहा, भाई, जो अवतार के भक्त होते हैं उनके हृदय में अवतार के दर्शन की लालसा होती है, जिसमें वह जन्म लेते हैं। जन्म लेने के बिना दर्शनों की इच्छा नहीं होती, और जो निर्गुण के उपासक होते हैं तथा इच्छा रहित होते हैं, उनका जन्म नहीं होता। इसके लिए प्रत्येक युग में हम तेरे और इसके संगी रही हैं। मर्दाने ने कहा, महाराज, सत्य है। इतने में भाई लालो रोटी तैयार करके आ गया और प्रार्थी हुआ कि महाराज, भोजन तैयार है। गुरुजी कहने लगे, हे भाई लालो, रोटी यहाँ ही ले आओ। उसने कहा, महाराज, आप चौके में बैठकर खाने के अभ्यासी होंगे। तब गुरुजी ने कहा, भाई लालो, जहाँ तक पृथ्वी है हमारा चौका यहाँ वहाँ तक है। तब लालो रोटी ले आया। रोटी देखकर गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, यह कोदरे की रोटी और शाक है। मर्दाने ने देखकर मन में कुछ गलानी की। तब गुरुजी की आज्ञा से थोड़ा रोटी का टुकड़ा उसने अपने मुख में डाला। उस रोटी का स्वाद मर्दाना को अमृत जैसा ही लगा। गुरुजी ने कहा, कहो मर्दाना, ये रोटी कैसी है? लालो ने कहा, हे महाराज, आप रोटी की ओर ना देखो, मेरे मन की श्रद्धा को देखो। गुरुजी ने कहा, हे लालो, क्या अमृत से रोटी तैयार की गई है? तब लालो ने कहा, हे गुरुदेव, आज मैं कृत्य हो गया हूँ। आपने मेरी जन्म जन्मांतर की मैल नाश कर दी है।
इसके पश्चात गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, अब किधर जाने का विचार है? मर्दाने ने कहा, हे कृपानाथ, आप जिधर आज्ञा दोगे मैं उधर ही चल निकलेंगे। गुरुजी ने कहा कि हम लालो के घर 3 दिन ठहरे हैं, अधिक ठहरना नहीं चाहिए। हमारा मन यहाँ बहुत प्रसन्न हुआ है, हमें तो संत पुरुष प्यारे हैं। मर्दाने ने कहा, हे गुरुदेव, लोग आपको शूद्र कहते हैं तथा मेरी भी निंदा करते हैं। कहते हैं कि देखो, जो इतने महात्मा बनते हैं परंतु भोजन शूद्र का खाते हैं। लालो ने कहा, हे महाराज, आप तो निर्लेप पूर्ण ब्रह्मा हो। संसार की मैल आपको कदापि नहीं लग सकती। संसार का तो काम ही ऐसा है। आपकी किसी से भी अदावत नहीं है। आप तो संत जनों के प्यारे हैं, जात पात नहीं जानते। गुरुजी ने कहा, हे लालो, यह संसार विकराल रूप है। सत्य और तत्व को यहाँ पहचान नहीं, परंतु अभी आप हमें छुट्टी दे दो तो अच्छा है, और तेरा प्रेम तो हमें रोकता है। परंतु मर्दाना भी कुछ उदास हो रहा है, इसलिए हमें चलने ही देना उचित है। लालो ने कहा, आपको मैं अधिक नहीं कहूँगा, परंतु 1 महीना दास पर और कृपा करो, बस यही प्रार्थना है। तब गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, लालो का भी हमारे ऊपर कुछ अधिकार है, उसका कथन भी हमें मानना ही उचित है। मर्दाने ने कहा, यदि आप 1 महीना यहाँ ठहरना चाहते हो तो मैं 4 दिन तलवंडी जाकर मिलकर फिर लौट कर आ जाऊँगा। मुझे आज्ञा दे दी जाए। गुरुजी ने कहा कि यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जाओ, परंतु शीघ्र चले आना। मर्दाना तलवंडी की ओर चल दिया। गुरुजी दिन में तो वन में रहे तथा रात्रि को भाई लालो के गृह को पवित्र करने लगे। जब इसी प्रकार 15 दिन व्यतीत हो गए, तब एक भागो क्षत्रिय जो बहुत ही अभिमानी था, उसने एक दिन ब्रह्मभोज किया। उसने तमाम वर्णों के पुरुषों को निमंत्रण दिया। एक ब्राह्मण से गुरुजी ने उस उत्सव के बारे में पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा, मलक भागों ने बड़ा भारी ब्रह्मभोज किया है, आपको भी वहां चलना उचित है। तब गुरुजी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, हम फकीर लोग हैं, हमारी किन में गिनती है? उस ब्राह्मण ने कहा, हे नानक, लोग आगे ही तुमको कुमार्गी कहते हैं। यदि तुम इस जग में ना जाओगे, मलक भागो आप पर बहुत नाराज होगा। उसकी बात सुनकर श्री गुरुदेव नहीं गए, लालो के घर में ही रहे। तब उसी ब्राह्मण ने मलक से जाकर कहा, देखो जी, नानक क्षत्रिय होते हुए भी आपके जग में नहीं आया। मलक ने कहा, हे पंडित जी, आपने उसको निमंत्रण दिया था? तब ब्राह्मण ने कहा, हे मलक जी, मैंने तो बहुत ताकीद की थी, परंतु वह धर्मात्मा जाने क्यों नहीं आया। तब मलक ने कहा, अच्छा जाओ, नानक को बुला लाओ। ब्राह्मण ने लालो से जाकर पूछा कि नानक जी कहाँ हैं? अगर यहाँ हैं तो उनको बाहर भेज दो। लालो के संदेश पर गुरुजी बाहर आकर कहने लगे, कहो ब्राह्मण देव, कैसे दर्शन किए? ब्राह्मण ने कहा कि मलक साहब आपको बुला रहे हैं। गुरुजी ने कहा, हे ब्राह्मण, मलक का मेरे साथ क्या काम है जो मुझे याद किया है? अब ब्राह्मण ने मलक के पास जाकर निंदात्मक शब्दों में कहा, देखो मलक जी, ये नानक एक क्षत्रिय का पुत्र है। उस शूद्र लालो के घर भोजन खाता है, परंतु आपके इस महान यज्ञ में आना नहीं चाहता, फिर आपके बुलाने पर भी नहीं आया। मलक ने क्रोध में भरकर पंजे को कहा, जाओ उसे पकड़ कर ले आओ। ब्राह्मण ने कहा, देख नानक, मलक को बहुत क्रोध हो रहा है, चलना ही उचित है। गुरुजी ने अपनी महान लीला को करने के लिए ब्राह्मण के साथ हो लिए तथा भाई लालो को भी संग में ले लिया। पंच ब्राह्मण ने नानक देव को लाने की खबर मलक को दी। तब मलक ने भीतर बुला लिया। गुरुजी ने जाते ही प्रश्न किया, हे मलक, तुमने मुझे क्यों बुला भेजा है? तब मलक ने कहा, हे नानक, तुम वहां भोज में क्यों नहीं आए? गुरुजी ने कहा, हम फकीर हैं तथा स्वतंत्र हैं। मलक ने कहा, तुम क्षत्रिय होकर शूद्र का अन्न खा रहे हो, परंतु यज्ञ से दूर रहते हो, बताओ ये कहाँ की रीति है? तब गुरुजी ने कहा, अच्छा, यदि तुम मुझे कुछ खिलाना चाहो तो अब भी खिला सकते हो। मलक ने ब्राह्मण को कहा, जाओ इसे कुछ खाने के लिए ला दो। गुरुजी ने पीछे देखा तो लालो नजर आया, जिसने हाथ में एक रोटी कोदरे की पकड़ी हुई थी। उधर ब्राह्मण पूरी, लुच्ची और कचौरी लेकर आ गया। गुरुजी ने दाएं हाथ कोदरे की रोटी ले ली और बाएं हाथ पूरी कचौरी पकड़ ली। जब उनको अच्छी प्रकार दबाया तो रोटी में से दूध टपकने लगा और पूड़ी में से खून की कुछ बूंदें गिरी। देखने वाले बहुत थे, सभी अचंभे में आ गए। गुरुजी ने कहा, हे मलक, तुमने पुरुषों के लहू का ब्रह्मभोज किया है, हमें वही खिलाना चाहते हो? इस गरीब लालो के घर में नित्य प्रति असली ब्रह्मभोज हो रहा है। ये सुनकर तथा देखकर मलक की कोई पेश न चली तथा लज्जित हो गया। गुस्सा तो क्या, पर कर क्या सकता था।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये साखी समाप्त हुई। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।